हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे लोन अकाउंट। ये एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और 100% आएगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा चांसेस है जो मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊँ उससे आए। ठीक है, तो देखो आप समझना कैसे इसका अकाउंट बनाते हैं। लोन लोन क्या है? लोन एक लाइबिलिटी है। ठीक है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो हम करते हैं क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। इंक्रीज कब होगी? जब लोन 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 लोगे और लोन को चुकाओगे तो कम होगी, इसलिए वो डेबिट साइड लिखोगे। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है XYZ पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इनकी रेशियो क्या इक्वल है? वाई रिटायर होता है फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट, शो क्रेडिट बैलेंस। उनका क्रेडिट बैलेंस कितना है? 75,000 रुपए। जो वाई है वो रिटायर हो रहा है, उसका बैलेंस है 75,000 1 अप्रैल 2020 को। और वाई को हम 15,000 इमीडिएटली दे देते हैं। कितनी तारीख को देंगे? 1 अप्रैल 2020 को। और ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस अमाउंट जो बच गया वो हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 मतलब कि 75,000 था, 15,000 दे चुके हम, कितना बचा? 60,000। 60,000 को हम 3 किस्तों में चुकाएंगे इक्वल, मतलब 20,000 की एक किस्त होगी। अब इस 20,000 के साथ में इंटरेस्ट भी प्लस होगा तीनों में, प्लस प्लस इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। आगे बोला है जो इंटरेस्ट होगा वो 5% पर एनम लिखेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है, जनरल एंट्री आप पास कर लेना। मैं डायरेक्ट आपको क्या बना के दिखा रहा हूँ, प्रिपेयर वाइज का लोन अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या पास करोगे? पेमेंट करने की। ठीक है, इस चीज की एंट्री क्या पास करोगे आप देख लो, वाई टू बैंक टू वाइज लोन। लोन वाई का कितने थे? 75, 15,000 दे दिए, लोन अकाउंट में कितना चला गया? 60,000। ये एंट्री पास कर देना। तो चलो, हम वाई का लोन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट रेडी कर रखा है, ध्यान से समझना कैसे बनता है। ये है वाइज लोन अकाउंट। ओके, ये है वाई का लोन अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखो, लोन होता है लाइबिलिटी, तो हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना है? 75,000। ठीक, अब इसमें से हमने कुछ पैसा उसको चुका दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? जो पैसा हमने पे किया है, ठीक है ना, जो पैसा हमने पे किया है वो भी करेंगे। कितनी तारीख को? 1/4/2020। अब सेम तारीख को हमने उसे 15,000 रुपये दे दिए, तो आएगा टू बैंक। ये साल के शुरू में ही हो गया। ठीक है, अब देखो, साल का एंड होता है 31 मार्च को। कब होता है? 31 मार्च 2021। अब 31 मार्च 2021 को हम इंटरेस्ट लगाएंगे, जितना अमाउंट बचा हुआ है। कितना बचा है? 60,000। तो 60,000 का कितना परसेंट था? 5% लगाना है, पूरे साल का लगेगा। तो 60,000 का 5% होता है 3,000। अब पेमेंट कब हो रही है? इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो पेमेंट 31 मार्च को ही होगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, मैं 31 मार्च 2021। ठीक है, 31 मार्च 2021। अब देखो, 20,000 तो हमें किस्त के देने, तो यहाँ लिखना टू बैंक। 20,000 रुपये तो हमारी किस्त हो गई और 3,000 उसका इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल कितनी पेमेंट होगी? 23,000 रुपये। अब हमें यहाँ पर कर देनी है टोटलिंग, 75,000 प्लस 3,000, तो ये आ गया 78। अब 78 में से लेस कर दो 15,000 और 23,000, तो बचेगा ये 40,000। ठीक है,
कितना बच गया, 40,000 लिख दोगे टू बैलेंस CD, सेम तारीख रहेगी 31/3/2021। तो ये हो गया एक साल की अकाउंटिंग। अब इस साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा, तो इधर लिख दोगे आप 1/4/2021 को बाय बैलेंस BD 40,000। फिर साल का अंत होता है 31/3/2022, तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इस बार कितने अमाउंट पे लगाएंगे, 40,000 पे, 40,000 का 5%, तो कितना होता है 2,000 रुपये। अब 31 मार्च को हम पेमेंट भी करेंगे, 31/3/2022 को पेमेंट होएगी टू बैंक। कितनी पेमेंट, 20,000 प्लस 2,000 किस्त के, सॉरी इंटरेस्ट के, तो ये आ गया 22,000 की हमने पेमेंट कर दी। जो बचेगा वो टू बैलेंस CD के नाम से आ जाएगा। 31/3/2022 टू बैलेंस CD। अब कितना आएगा, टोटलिंग करो, इधर हो गया 42,000, 42 में से 22 जाएगा तो बचेगा 20,000। अब ये 20,000 क्या है, अगले साल फिर से ओपनिंग बन जाएगा, तो लिख देंगे बाय बैलेंस BD। ये 2 साल का हमने कर दिया, अब 1 साल का और करना है बस। कितनी तारीख को, 1/4/2022। अब हम इंटरेस्ट लगाएंगे, साल का एंड होगा 31/3/2023 को बाय इंटरेस्ट 20,000 का 5% 1,000, तो टोटलिंग हो गई है 21,000। हम पेमेंट भी कर देंगे टू बैंक, 20,000 किस्त के, 1,000 उसका इंटरेस्ट, तो टोटल कितनी पेमेंट हो गई 21,000 की। कितनी तारीख को, 31/3/2023। खत्म। 3 किस्तों में पेमेंट करनी थी। लास्ट में अगर आपका बराबर आ जाए, बराबर आने का मतलब क्या है, बैलेंस नहीं बचना चाहिए, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचाना, पूरी पेमेंट हो गई, तो इसका मतलब आपने सही किया है। ओके, तो ये था बिल्कुल सिंपल अकाउंट। यहाँ पे लोन की शुरुआत अप्रैल से हुई और उसकी पेमेंट हुई 12 महीने बाद, मतलब 31 मार्च को। अप्रैल से मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये चल रहा था। तो यहाँ पे तो बच्चों को कहीं दिक्कत आती नहीं है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, इसका भी ले लो, क्वेश्चन का ले लिया। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिसमें क्वेश्चन तो सेम रहेगा इसकी तरह, लेकिन जो पेमेंट की डेट है वो डिफरेंट होगी। पेमेंट अब यहाँ पे हर बार पेमेंट कब हो रही है, क्वेश्चन में हर बार पेमेंट हो रही है 31 मार्च को, लेकिन अब पेमेंट 31 मार्च को नहीं होगी। अब यहाँ पे डेट बदलेगी तो कैलकुलेशन भी बदल जाएगी। ओके, चलो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है कि A, B और C 3 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। C की डेथ हो जाती है कितनी तारीख को, 30 जून। 30 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर द, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, 30 जून को। आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। तो कितना बैलेंस है कैपिटल का, 70,600। तो सी का एग्जीक्यूटर को हम 10,600 हाथों हाथ पे कर देंगे। कब पे करेंगे, 1 जुलाई को। उसकी डेथ हुई है 30 जून को, मतलब अगले ही दिन हम पेमेंट कर देंगे, बचेगा 60,000। अब ये जो 60,000 है ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखा है ना, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी, लेकिन जो किस्त हमारी शुरू होगी वो 30 जून से होगी। इसका मतलब 30 जून से 30 जून पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे पेमेंट की डेट क्या थी, 31 मार्च। अप्रैल से शुरू हुआ तो मार्च को खत्म हुआ, तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। और यहाँ पे इंटरेस्ट है 10% ऑन द अनपेड अमाउंट, जो अमाउंट पे नहीं किया उस पे।
तो सी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट हमें फाइनल करना है, फाइनली इसको पेड करना है। देखो पहले लिख लेता हूँ, ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट। देखो सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट में आया हुआ पेपर है ये। डेट पर्टिकुलर्स, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको डेट के ऊपर फोकस करना है कि पेमेंट कब हो रही है और इंटरेस्ट कब तक का लगेगा और कैसे लगेगा। ठीक है, चलो तो 70,600 था, तो पहले हम ट्रांसफर कर लेते हैं 30 जून को, 30 जून 2016 बाय सीज कैपिटल अकाउंट 70,600। अब इसमें से 10,600 की हमने पेमेंट कर दी, तो मैं लिख दूंगा 1 जुलाई 2016 को टू बैंक। बात खत्म। ठीक है, अब 31 मार्च तारीख आएगी, अब साल का एंड होगा तो कौन सी डेट आएगी, 31 मार्च। तो 31 मार्च को मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा 2017 में बाय इंटरेस्ट लगेगा बचे हुए अमाउंट पे, जो कि 60,000 अमाउंट बचा है, 60,000 का 10%। अब ध्यान रखना पेमेंट कब होगी, 30, हमेशा पेमेंट होगी 30 जून को। तो अभी मार्च चल रहा है, जून अगले साल में काउंट होगा। ठीक है, अब जुलाई से मार्च तक के कितने महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। तो 60,000 का 6%, 6,000, 9 महीने का ये आएगा 4500। फिर आप बैलेंसिंग फिगर करोगे इनके, जो भी आएगा 31 मार्च 2017 टू बैलेंस सीडी 4500 प्लस 70,600 तो यार आएगा 75,100। 75,100 में से 10,600 घटा देंगे तो बचेगा 85,700। अब ये ओपनिंग बनेगा, तो बनाते हैं इसको ओपनिंग 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, पेमेंट कब होगी, 30 जून। 30 जून अभी डेट नहीं आई है, अप्रैल चल रहा है, तो ओपनिंग लिखेंगे हम पहले। ठीक है, अब पहले 30 जून आएगा या फिर मार्च आएगा, पहले 30 जून आएगा, तो 30 जून पे इंटरेस्ट लगेगा 30 जून तक, 3 महीने का, क्योंकि अप्रैल तक का तो हमने यहाँ लगा दिया, मार्च तक का, फिर मार्च के बाद पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 3 महीने का और इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, ये इंटरेस्ट कब लगेगा, जिस दिन पेमेंट होगी 30 जून 2017 को, बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10%, कितने महीने का, 3 महीने का, तो ये आएगा आपका 1500। बात खत्म। 30 जून आ गई, 30 जून को पेमेंट करनी है। अब ध्यान से देखना पेमेंट कैसे करता हूं मैं, यहाँ पर डालूंगा तारीख 30 जून 2017 को टू बैंक। 3 किस्तों में पैसे जाने हैं, तो 20,000 रुपए तो किस्त के हो गए और 2 इंटरेस्ट हो गया, इधर 9 महीने का, ये 3 महीने का, टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट, तो 4500 प्लस 1500, तो टोटल पेमेंट होएगी 26,000 की। 30 जून तक का ट्रीटमेंट क्लियर है आपको। अब 30 जून के बाद आती है डेट हमारी 31 मार्च। फिर अब मैं 31 मार्च पे इंटरेस्ट लगाऊंगा बचे हुए अमाउंट पे, 31 मार्च 2018 को। अब बचा कितना अमाउंट है, 40,000। अब 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा जून से, भाई जून तक का तो सेट ऑफ कर दिया। अब जून से मार्च, जून तो खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीने का, 40,000 का 10%, 9 महीने का, तो ये होता है 3,000 रुपए। साल का एंड हो गया 31 मार्च। अब हमें टोटलिंग कर लेनी है।
3,000 प्लस 1,500 प्लस 85,700 तो ये आ जाएगा 90,200। 90,200 बैलेंस सीडी कितना आएगा इसमें 26 लेस कर दूंगा तो 64,200। ठीक है, 1 मिनट क्लास, कुछ मिस्टेक हो गई। ये 685 नहीं हो गई, 60, इसकी मिस्टेक हो गई टोटलिंग में। इधर से 70,600 प्लस 4500 ये हो गया 75,100 में से लेस कर दूंगा 10,600 तो आएगा 64,500। बैलेंस सीडी में गलती हो गई, 64,500। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 64,500। अब ठीक है, 64,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000 तो आएगा 69,000। यहाँ पर भी 69। अब 69 में से 26,000 लेस कर दूंगा तो कितना बचेगा 43,000। ये रहेगा मेरा टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2018 को। अब ये सीडी बनेगा ओपनिंग, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को बाय बैलेंस बीडी कितना है 43,000। अब अप्रैल के बाद आएगा पहले 30 जून, तो 30 जून तक का ब्याज लगा के पेमेंट करनी है। तो है कि बाय इंटरेस्ट 40,000 का 10% 3 महीने का 3/12, ठीक है। तो 40,000 का 10% 4,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 तो आ जाएगा 1,000। अब 30 जून को पेमेंट कर देता हूँ। 30 जून 2018 को टू बैंक, ठीक है। कितनी पेमेंट होगी 20,000 रुपये किस्त के और 40,000 पे कितना इंटरेस्ट लगाए 3,000 यहाँ लगाए 9 महीने का और 1,000 यहाँ लगाए, टोटल 4,000। 24,000, ठीक है। जून खत्म हो गया, जून के बाद आएगा 31 मार्च। तो लिखते हैं हम 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट। बचे हुए अमाउंट पे कितना बचा है 2 किस्त भर दी तो 20,000 बचा है। तो 20,000 का 10% 9 महीने का, तो 10% होता है 2,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 तो आएगा 1,500। अब साल खत्म हो गया तो टोटलिंग कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी यहाँ ओपनिंग बन जाएगा 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा 43,000 प्लस 1,000 और 1,500 2,500 हो गए तो आएगा 45,500। 45,500 में से आप 24,000 को लेस कर दोगे तो आएगा 21,500 और यही बनेगा ओपनिंग। अब 2 बार हम पेमेंट कर चुके हैं किस्तों की, एक किस्त ये यहाँ पे दी है, एक किस्त यहाँ दी है और एक और देनी है, तो ठीक है। अब एक और देनी है तो पहले जून आएगा 31 जून 2019, ठीक है, बाय इंटरेस्ट। अब बचे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना है 20,000 का 10% और 3 महीने का, क्योंकि अप्रैल से जून तक होते 3 महीने, तो आएगा आपके ये 500। तो टोटल करोगे आप तो 500 प्लस 21,500 ये हो गया आपका 22,000। इधर भी 22,000। पेमेंट कितनी होगी, पेमेंट होगी टू बैंक कितनी तारीख को 31 मार्च 2000 सॉरी 30 जून 2019 टू बैंक करके 20,000 रुपये किस्त के और 1,500 और 500 इंटरेस्ट, तो टोटल हो गए इंटरेस्ट 2,000, तो टोटल हो गया 22,000। अब देखो हमारा यहाँ निल हो गया,
हमारे यहाँ बैलेंसिंग फिगर नहीं बचा, इसका मतलब मैंने सही किया है। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो पेमेंट करी है वो कब करी है, 30 जून को, देखो। लेकिन मेरा अकाउंटिंग ईयर तो 12 महीने का है ना। अब बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है। अब 2 बार इसलिए लग रहा है ना क्योंकि जून से लेकर मार्च तक 9 महीने होते हैं, तो 9 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया। क्या पेमेंट हुई? अभी नहीं हुई। अब फिर हमने टोटल करके बैलेंस फिगर निकाल के ओपनिंग निकाला। ओपनिंग निकालने के बाद फिर हमने अप्रैल से जून में पेमेंट होगी तो जून तक का इंटरेस्ट लगाया 3 महीने का। तो टोटल देखा जाए तो 12 महीने का इंटरेस्ट लग चुका है और जून में पेमेंट भी होनी है तो हमने पेमेंट कर दी। सेम ऐसे ही फिर 9 महीने का, फिर एंड हो गया साल। फिर जब साल शुरू हुआ तो फिर 3 महीने का, फिर दोनों का टोटल करके यहाँ पेमेंट कर दी। तो इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार बनाना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 जो मैंने कराया है, ज़्यादा चांसेस है ऐसा ही क्वेश्चन आए जिसमें जो आपकी जो पेमेंट का मेथड है, जो आप पेमेंट करोगे वो साल के बीच में हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पेमेंट जो हम कर रहे थे वो अप्रैल से मार्च में खत्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो होगी 30 जून को। इसका मतलब आप इंटरेस्ट लगाओगे अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, फिर अगले साल आएगा, इंटरेस्ट लगाओगे आप 30 जून से 31 मार्च तक, जो कि 9 महीने होते हैं। फिर आप अगले अकाउंटिंग पीरियड में अप्रैल से 30 जून तक लगाओगे 3 महीने का, फिर दोनों का टोटल करके पेमेंट कर दोगे 30 जून को। फिर अगले साल क्या होगा, सेम यही रूल, 30 जून से 31 मार्च तक 9 महीने का, फिर अप्रैल से 30 जून तक 3 महीने का, फिर दोनों की पेमेंट हो जाएगी 12 महीने की। तो ये चलता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।